and dinings, you know, the spaces we create for sittings and dinings. Can you see what are we creating out of creativity? यहाँ पे again we have used ribbons, but we have created the lounge. Okay, we have used it. अब आप मेरे को बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बेस मटेरियल यूज किया गया होगा इसको बनाने के लिए? मैम बैम्बू, वुडन स्ट्रक्चर, वुडन स्ट्रक्चर, बॉटम से बनाया. yes, bottom से बनाया. Very good, very very good. So can you see it's not a traditional setup. It's number of cushions are very colorful. They are not a one shade, all of them. You know, a lot of colors are mixed together to create something really beautiful. एक स्ट्रक्चर को डेकोर और डिजाइन करने के लिए, एक स्ट्रक्चर का बेस बनाने के लिए आपको हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है. वेदर का, जिस प्रॉपर्टी पे आप उस चीज को बना रहे हो, उस जगह का. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आपके दिमाग में जब आप इवेंट्स की बात करते हो तो आप हमेशा आपके दिमाग में जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो ट्रस होता है. एम आई राइट? राइट, यस. बट आपको मैंने अभी तक किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर में ट्रस्ट नहीं दिखाया है एक्सेप्ट 1 or 2. एम आई राइट? राइट मैम. Try to figure out कि स्ट्रक्चर में ट्रस्ट रिक्वायरमेंट है भी या नहीं. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें ट्रस्ट की जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ट्रस्ट पे बनाना जरूरी नहीं है. हम बेस पिलर्स पे काम कर सकते हैं, हम वुडन पे काम कर सकते हैं, हम यू नो फाइबर की शीट्स बनती हैं, कैंडल की वॉल्स बनती हैं, आयरन के जाल्स होते हैं, आप उस पे पूरा स्टेज बना सकते हो. इनफैक्ट नो ट्रस, नो बैम्बूज, नो आयरन पिलर्स, उसके बाद भी आप स्टेज बना सकते हो. अगर आप एक गार्डन में शादी कर रहे हो, आपको सिर्फ एक बहुत हरा भरा पेड़ चाहिए. Am I right? Yes ma'am. Come out of your comfort zone and trigger out what challenges you can really create or you can really face and make something new out of your business. Okay, so now coming to the cloth. After all the creative ideas, अब हम क्लॉथ की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे भी देखो सिटिंग अरेंजमेंट्स आर रियली डिफरेंट. इट्स नॉट दी नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट जो हम देखते आए हैं. क्या दिख रहा है यहाँ पे कोई भी नॉर्मल चीज आपको? नो मैम. No ma'am. Very good. So try to figure out what is the difference between the other structures in this. यहाँ पे चेयर टेबल नहीं है खाली, यहाँ पे सोफाज है. Colors of cushions are very different. Try to figure out color combinations. Structures, weather. Again, I say weather. Weather. Why I'm emphasizing weather again and again? कभी कभी बहुत sunlight होती है. Sunlight के अंदर में you cannot use very dark and gaudy colors. You know, जब आप बहुत डार्क और गॉडी कलर्स को यूज करते हो या बहुत एक्स्ट्रावेगेंट स्ट्रक्चर्स को यूज करते हो तो वो और ज्यादा भरा हुआ दिखता है. हमें सब कुछ पेस पे रखना है. हम लाइटेस्ट ऑफ कलर्स को यूज करेंगे, हम ब्राइटेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे एंड विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट. ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू मेक समथिंग मोर एलिगेंट एंड एफिशिएंट फ्रॉम योर स्ट्रक्चर्स. So can you see there are a lot of woods here? बहुत सारा लकड़े यूज किया हुआ है इस पिक्चर में. रैफल्स यूज किए हैं, रैप्चर्स यूज किए हैं. नो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, आपके पास अगर ग्रीनरी है, ट्राई टू यूटिलाइज पेड़ सबसे ज्यादा इन दैट. कोई गार्डन में कर रहे हो, किसी यू नो ऐसी जगह पे कर रहे हो जहां पे आपको बहुत सारे पेड़ मिल रहे हैं, हाई राइज्ड आपको ट्रीज मिल रहे हैं. ट्राई टू क्रिएट समथिंग विद द रैफल्स एंड रैप्चर्स. इन्हें हम रैप्चर्स कहते हैं. जब उनमें सर डल जाते हैं तो उन्हें रैफल्स कहते हैं. ठीक है, कुछ ऐसा यूज करिए. दीज आर पिंजरास जो हम हमारे यू नो तोता मैना को रखने के लिए यूज किया करते थे. अब बहुत ज्यादा डेकोर में से यूज करने लग गए हैं हम. सो यू कैन यूज ऑल ऑफ दैट. यू कैन यूज डैंगलर्स ऑफ कलरफुल डैंगलर्स. टेबल कवर्स, जैसा कि मैंने कहा था कि पहले हम टेबल कवर्स ज्यादा यूज करते थे, हम नैप्रॉन्स अब हम ज्यादा यूज करते हैं. सो दीज आर यू नो नैप्रॉन्स एंड लाइनर्स. ये लाइनर्स हैं. These are liners. Only one line of a cloth is there. ठीक है, these are liners. So liners look good when the table tops are really beautiful.
टेबल का अगर टेक्सचर डिफरेंट है, टेबल वुडन में है, टेबल सागवान में है, टेबल प्लेन आयरन है बट आयरन इन अ कलर्ड फॉर्मेट, तो आप लाइनर्स यूज कर सकते हो, नैप्रॉन्स यूज कर सकते हो टू कीप द टेबल लुक वेरी नाइसली सीन। यहाँ पे देखो ये टेबल में कोई कपड़ा नहीं लग रहा है, इट्स जस्ट अ सेंटर पीस सेटअप बिकॉज द होल टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, इट्स वाइट इन कलर, इट्स वेरी एलिगेंट एंड वेरी नाइसली डन। ठीक है, ये पेपर क्राफ्ट्स है, कैन यू सी ऑल ऑफ दैट? सिर्फ थम्स अप कर दो। ओके, इट इज पेपर क्राफ्ट। ओके, सो नाउ द बेसिक पॉइंट टू शो यू, यहाँ पे देखिए ये कलर्स फ्लावर्स हैं और ये फ्लावर की पेस्टिंग करी हुई है यहाँ पे, ये पिलर्स हैं, ये पिलर्स बनाए नहीं है, ये घर के पोर्च के पिलर्स है जिनको कवर किया गया है। ठीक है, so the most important point, let me just clear that structures are not made up of only trusses, not only made up of irons. ठीक है, come out of your zone, try to figure it out कि हम structure को और क्या feel दे सकते हैं। You know, when you change एक element आप decor में change कर दीजिए, आपका पूरा look change हो जाता है। ठीक है, try to come out of the cloth truss, कपड़ा और ट्रस के बाहर आके देखिए, कपड़ा ट्रस फूल ये बेसिक है एक डेकोर का, इससे बाहर आके देखिए एंड देन फिगर आउट व्हाट एलिमेंट्स वी कैन यूज टू क्रिएट आवर डेकोर स्ट्रक्चर्स मोर एंड मोर एफिशिएंटली, लुकिंग गुड, एलिमेंट्री, यू नो, एक नया हमें फील देना है। जब मुझे ये चैलेंज दिया गया था आज से 8 to 10 years back, I created the structure with Gotapatti and I created chandeliers of Gotapatti. I did whole wedding without flower. पूरी शादी में फूल कहीं यूज ही नहीं हुआ था। Can you imagine a wedding without flower? Any one of you tell me yes or no? No, ma'am. No. Chat box, use. Viran sir had said twice chat box. Everybody tell me. Can you imagine the whole wedding without flowers? No. Ab, can you imagine a reception without kapda? No cloth at all in the reception. Matrix theme. No. No. Still we had the decor without flower in the whole wedding and without cloth in the reception. The whole wedding was done no flower concept पे हमने इसको किया था. It was the challenge for us. Okay, so when we accepted the challenge, we created the whole decor with ribbons. हमने elements क्या क्या यूज किए थे मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ, and I want you all to create something out of it. Okay, so we used blouse के tassels देखे हैं आपने? हमने ब्लाउज के टसल्स के साथ में पूरे पेड़ों की हैंगिंग करके एक वेडिंग थीम क्रिएट की थी। वी क्रिएटेड द मेहंदी ऑन साइकिल का रिम, रिबन्स एंड पैरेट्स, अगेन नो फ्लावर्स। वी डिड मायरा विद पेपर क्राफ्ट्स। ओके, वी डिड द कंप्लीट Sangeet on Bohemian and the theme was used musketeer. So the whole decor was done on the mask theme. Again, no kapda and no flowers at all. No flowers at all. It was all feathers. It was all thermocol. It was all fiber. It was all MDF, but no cloth and no flowers into it. We did the whole reception on Gotapatti. Again, no flowers, no kapda. Try to come out of your comfort zone. Try to figure it out कि हम क्या ऐसी चीजों का यूज कर सकते हैं जो हम शादी में लगा, और शादी में आप सब यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने लिए नई चीजें निकालो। Look, there is no flower, but still the decor is there. Tassels, umbrellas, and lights. Okay, जो मैंने आपको कहा था
the structure can be taken. So this is shacks basically. तो ये तो गोवन थीम है, बट आप इसको विलेज थीम में भी यूज कर सकते हो. Okay, again, can you see? So this is not cloth, this is sunboard. Okay, this is flex, this is again not cloth, this is MDF, these are jute balls. Okay, so can you see the unicorn? It is of fiber. The book is made up of again of fiber. Lot of flowers are there, but carnations. These are paper crafts again. The bottles, beer bottles, can you see that? Yes, all of them. Now a wooden background. Bottles. I request everybody to keep yourself mute. We just have 5 minutes. I'll just quickly give you the run through to all of the different ideas you can use. This is a staircase. Okay. Again, I am showing you structure with no truss concept abhi. Frames. हमने एक wedding करी थी in Goa. We did, this was the theme. Swan was the theme actually. The whole wedding has a theme of swan. And the whole wedding theme was made up of swan in such a way कि हमने हर एक event में swan का use किया था. Even in the shadi, even in the mehendi, even in the maira, even in haldi, even in sangeet, we use swan everywhere from welcome to the end, from return gifts to the invitations, even in save the date. हमारा जो concept था, जैसे सुभाष घई की picture में धड़कन, धड़कन movie के अंदर के हर गाने में धड़कन का word use किया हुआ है lyrical में. We used our theme in everything. Come out of it, try to figure out the ideas, what new you can create in the structure. Again, you see all the European themes are used here. The watch, the Moroccan lamp, it's a klitsch, it's a paper craft, it's a cards. Europe में cards को भी लेकर के ना, the alchemists use cards a lot there. So it's related to that. Okay. Even the frame has a European touch. So this is the pirate theme. More of the pirate colors are there, more of the pirate ropes. All of that is being used with the little bit touch of the flowers. Okay. So you can have hawkers की जो गाड़ियां होती हैं, जो हाथ गाड़ी होती है, आप बुलक कार्ट्स यूज कर सकते हो, आप हाथ गाड़ी यूज कर सकते हो, आप वॉल्स, एंड ट्राई टू मेक द न्यू वर्जन ऑफ इट. उसमें आप रिक्शा यूज कर रहे हो, आप स्कूटर यूज कर रहे हो, आप साइकिल यूज कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट में ट्रक यूज कर रहे हो, गाड़ियां यूज कर रहे हो. You can use n number of transporting subjects as in your decor subject. उसमें try to don't recreate it, या don't reuse it. पुरानी चीज को नया मत बनाओ. Try to make the new version of it. उसको अच्छी क्वालिटी में बनाओ. ठीक है. आप जब कोई पुरानी चीज को रीयूज करते हो तो उसको कलर पेंट करते हो, चीजें वैसे बनाते हो. व्हाट इफ जो चीज है उसको एक बेटर क्वालिटी में बनाया जाए. कैन यू सी, ये जो चीज है इसका आयरन स्ट्रक्चर इज लिटरली डिफरेंट. इसका टायर का जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंट है, और जो इसका वुडन स्ट्रक्चर है वो और भी डिफरेंट है, क्योंकि वो सब एक बेटर क्वालिटी, बेटर फॉर्मेट में बनाया गया है. अपने लिए नई चीजें बनाओ, नई क्वालिटी में बनाओ, नए मटेरियल में बनाओ, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर लुक टुवर्ड्स इट. अगेन, ये टायर है, बट ये पुराने टायर नहीं है, ये नए टायर है. आपको दिख रहा है? दिस इज MDF का स्ट्रक्चर. द सिटिंग, द बैकग्राउंड, इट इज आयरन एंड इट इज वुडन. Understand what structure are we using, how variable it is और how durable it is. क्योंकि आप सिर्फ दिखावे के लिए शादी में कोई चीज नहीं बना रहे हो, यूज के लिए बना रहे हो. जब आप स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, यूज का मतलब होता है सिटिंग का स्ट्रक्चर है, आदमी बैठेगा तो हर तरीके का वजन लेने के लिए आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है. तो आप कोई भी स्ट्रक्चर हल्की क्वालिटी में नहीं बना सकते. यू हैव टू क्रिएट इट इन अ बेटर क्वालिटी सो दैट अ पर्सन कैन सिट, डांस, स्टैंड ऑन इट. ओके.
देखो मैंने आपको कहा था साइकिल, टी पॉट्स, ठीक है, इट्स अ केक स्टैंड बट इन अ बिगर वर्जन. Nowadays we are using trees in a bigger version. हम पेड़ों का बहुत यूज ले रहे हैं. 2 साल पहले because of corona we haven't done that great weddings nowadays, but we have done weddings. अब हम सेंटर पॉप्स ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें हमारा जो मेजर स्ट्रक्चर्स है उसे हम कम कर रहे हैं. लाउंजेस कम बना रहे हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स को कम यूज कर रहे हैं, छोटे स्ट्रक्चर्स को बड़े फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, छोटे पेड़ को बड़ा बना रहे हैं, प्रॉप्स हैं उनको बड़े तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग द बिगर वर्जन ऑफ इट. ओके, देखो अम्ब्रेलाज है जिनको शैंडलियर की तरह यूज किया है. ट्राई टू क्रिएट दैट. So it's a pool and the pool has a boat. So you can have a pool party or you can have, winters में generally हमारी pool party नहीं होती है. So you can have something like this in your pool party. You know, you can have a bar counter in the pool. Pool party करिए, pool में कोई नहीं जाएगा, pool को bar की तरह use करिए. Or you can have something, drinks or some sort of snacks boats पे serve हो रहे हैं. You know, pool के आसपास में boats पे serve हो रहे हैं. What a great idea that can be. Look at that. Again. So you can have a holy party with a pool party. You can have buckets bar, you know, so you can have beers and you can have all the drinks in the buckets, kept it somewhere in the side corner, let people go and pull their beer and have it like a bar counter. Jab aapko just you have to do it, you know, non-alcoholic beer and a breezer party, you can really go up with that. Again, the same concept but in the better version. Again I say, किसी भी चीज को वेस्ट को रीयूज नहीं किया गया है, नई सारी चीजें नई बनाई हुई हैं. एवरीवन, आप लोगों को समझ में आया व्हाट आर वी एक्चुअली, व्हाट वी हैव डन? वी हैव क्रिएटेड न्यू थिंग्स फॉर आवर वेडिंग फ्रॉम आवर आउटसाइड बिलोंगिंग्स. कोई भी चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, हमने एक नई चीज उससे बना ली है. Is it? No. Thank you, Ankita ma'am, for such an interesting topic and showing what all we can do if we can, you know, work on our creative skills. Yes. Sure. Yes. Come out of trusses, kapras and flowers and let's create something new in the shadi now.